Namaskar to all the viewers of this video. This video is on class 10 physics chapter electricity. In this video I am going to discuss that what are the basic calculations you must know before starting to solve the numericals based on electric current. Okay, तो actually what's happened कि हम लोगों को वैसे तो सारी चीज़ें पता है, जैसे कि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नॉर्मल मैथमेटिकल टूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि डेसिमल का प्लस माइनस डिवीजन, फ्रैक्शन प्लस माइनस डिवीजन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द एक्सपोनेंट सेक्शन. एक्सपोनेंट सेक्शन में आपको अच्छे से कमांड होना चाहिए. वैसे तो ये क्लास 7-8 में अच्छे से हो जाता है, पर फिर भी हो सकता है कि आप अगर भूल चुके हों, तो मैं यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ाने वाली. ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक्सपोनेंट शुरू से समझाने वाली हूँ. बस मैं एक क्विक रिवीजन करवाऊँगी कि चीज़ें क्या क्या आप लोगों को याद होना चाहिए. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो जो सबसे पहला चीज़ है वो ये कि आपको इस एक्सप्रेशन को समझना आना चाहिए. अगर पावर माइनस में होता है तो इसका क्या मतलब है, अगर पावर प्लस में है तो इसका क्या मतलब है. ओके, सो अगर पावर माइनस में है तो इसका मतलब है ये है 1/10. ठीक है, और ये प्लस में तो ये है सिंगल 10. इसका मतलब है 0.1. ये बेसिक डेसिमल कन्वर्जन है. ठीक है, और इसका मतलब है अगर पावर प्लस में 2 है तो इट मीन्स 10 × 10 दैट इज़ 100. अगर पावर 3 है दैट मीन्स 1000. अगर पावर 4 है इसका मतलब है ये है 10,000. ठीक है, अब इधर माइनस वाले में आ जाए तो इसका मतलब है ये 1/100 है. 1/100 मीन्स ये 0.01 है. 1 10 to the power -3 इसका मतलब है 1/1000. 1/1000 का मतलब है 0.001. और अगर 10 to the power -4 है तो इसका मतलब है 1/10,000. और इसका मतलब होता है होगा 0.0001. ओके, तो ये बेसिक चीज़ था जो इस तरह से आपको विजुलाइज करना चीज़ों को आना चाहिए. दिस इज सो डैम बेसिक थिंग्स, बट क्योंकि ये इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले, मैं इन चीज़ों का क्विक रिवीजन करवा रही हूँ आपको. आगे चलते हैं दूसरे एक्सप्रेशन की ओर. अब चलिए इसको देखते हैं. अगर ये 62 है, अगर मैं इसे कहूँ कि आप इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखो तो आप इसको लिख सकते हैं 6.2 × 10. ठीक है, देखिए हम लोगों को अच्छे से पता है कि 62 के बाद यहाँ डेसिमल है और इसके बाद अनगिनत ज़ीरो है. अगर आप इस डेसिमल को एक इधर लाएंगे तो एक 10 इससे बाहर आ जाता है, दैट इज़ ये हो जाता है 6.2 × 10. ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6.2 × अब यहाँ है डेसिमल, इसको कितनी बार आप इधर लाएंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 10 to the power 3. अब अगर इसको लिखना चाहते हैं आप तो फिर से 6.2 डेसिमल यहाँ है, इससे उठा के 1 2 3 4 5 टाइम्स इधर आया है, तो ये हो जाएगा 6.2 × 10 to the power 5. तो इस तरह से आपको चीज़ें निकालनी आनी चाहिए. नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते हैं. नाउ लेट अस सी दिस एक्सप्रेशन. इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंट में, ये देखते हैं. इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10 to the power -4. -4 क्यों लिखेंगे, देखिए ये नंबर है एक्चुअली बहुत छोटा 0.0002, पर इसको हम लोग 2 के फॉर्म में एक बड़ा रूप देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं. तो हम लोगों को किधर आना पड़ा, इस डेसिमल को उठा करके हम लोग को किस तरफ आना पड़ा, राइट हैंड साइड बढ़ना पड़ा. जब भी हम लोग डेसिमल उठा के राइट हैंड साइड बढ़ेंगे तो पावर माइनस में जाएगा. ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो पावर प्लस में जाता है. अब इसको देखिए, अगर इसको हम लोग को लिखना पड़ा 2.1, कम से कम हम लोग डेसिमल को उठा के उतने दूर तक जाते हैं जब तक कि किसी एक नंबर के बाद डेसिमल ना आ जाए. तो यहाँ पे कितने ज़ीरो के पार आना पड़ेगा हम लोगों को, ये फिर से 1 2 3 4 अगेन 4, तो ये हो गया 2.1 × 10 to the power -4. ये वाला इसमें क्या होगा, फिर इसमें होगा 3.24 × 10 to the power. अब देखते हैं कितना आना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10 to the power -7. एक तो इस तरीके से सीख लीजिए कि याद बस रख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड जब भी हम लोग जाते हैं, राइट हैंड साइड जब भी जाते हैं तो पावर माइनस में जाता है. एक दूसरा तरीका ये भी मैं समझा ही दूँ. देखिए इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, पहले इस एक्सप्रेशन को देखते हैं.
इसको आप लिख सकते हैं, हम लोग बचपन में इसको कन्वर्ट करते थे ना, अगर डेसिमल गया तो उसके लिए 1, उसके बाद जितने नंबर्स हैं उतना 0 1 2 3 4 0 है, 4 नंबर हैं तो 4 0 डालेंगे। इसका मतलब लिख सकते हैं 2/10⁴। और जब भी इस तरह से होता है, और जब भी हम लोग पावर को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर लाते हैं तो इसका जो एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴। फाइन, एक ऐसे भी आप समझ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो हम लोग इसको नाउ सी 0.5 × 2/1.5। अब पावर यहाँ नीचे माइनस में है, 10⁻−19 है, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा पावर माइनस में है, ऊपर गया तो प्लस में, मीन्स 10⁻19। एक यहाँ भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। कैसे होता है हम लोगों को पता है, ये डेसिमल, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे भी 10 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई होगा, एंड ये 10 वैसे भी कट जाना है। तो हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि इस तरह से अगर एक सेम डेसिमल, इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर हो तो वो कैंसिल हो जाता है। ओके, नाउ राइट इट हियर। अब ये एक्सप्रेशन बन गया 5 × 2 × 10⁻19/15। 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है। तो अब ये हो गया 2/3 × 10⁻19। अब 2/3 है तो 2 को अगर हम 20 बना लें तो 3 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो 2 को 20 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 10 से एक 10 इसको देना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 20 × 10⁻18, 20 × 10⁻18/3। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं 20 को, तो क्या आएगा, तो ये हो गया लगभग 6.66 चलता रहेगा, तो कुछ 6.6 × 10⁻18। फाइन, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। फाइन, अगेन 8 × 10⁻⁻5, इस 10⁻−19 को ऊपर ले जाएंगे। वही रूल है, जब भी डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर या न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर पावर जाएगा तो अपना साइन जो उसका है उसके अपोजिट हो जाएगा। तो ये 10⁻−19 है तो ऊपर आने पर 10⁻+19 होगा। ओके, इंटू 10⁻19/1.6। अब देखिए यहाँ पे बेस, यहाँ भी 10 है, पावर -5, बेस 10 है, पावर 19। तो जब भी बेस सेम होता है तो पावर प्लस होता है, मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम होगा तो पावर प्लस होगा। ये सारी बातें बहुत ही एलिमेंट्री टाइप है जो क्लास 7 में ही बता दी जाती हैं बच्चों को। तो ये होगा हमारा 8 × 10⁻−5 + 19, ओके, अपॉन 1.6। अब देखिए 1.6 है तो अब यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यहाँ ऊपर एक और 10 इसके कारण मल्टीप्लाई होगा, तो एक और 10 का मतलब एक और 10 इसमें मीन्स 10⁻20 एक और ऐड होगा। ओके, तो ये हो गया 8 × 10⁻4, देखिए -5 + 19 14, और एक और 10 है ना इंटू 10, उसको भी इसमें अभी जोड़ देंगे यहाँ 16। तो ये हो गया हमारा 8 × 10⁻15/16। नाउ यू कैन सी कि अगर इसको हम डिवाइड करें, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये क्या हो जाता है 1/2 × 10⁻15। अगर इस 15 यहाँ पे 15 ठो 10 है, अगर एक 10 ले लें तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अगर यहाँ 15 टेंस हैं तो अगर एक 10 ले लें हम तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻14/2, तो ये 5 टाइम्स में जाएगा। अब आंसर हो गया हमारा 5 × 10⁻14। फाइन,
तो ये इस तरह से पूरा सॉल्व होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन 4.2 आप वैसे का वैसे लिख दें इंटू 10 टू द पावर -16। अब 10 टू द पावर 20 जब ऊपर आएगा तो ये 20 + 20 है तो ऊपर आएगा तो हो जाएगा -20। यहाँ लिख देते हैं -20 अपॉन 0.7। 4.2 अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -16 -20 है तो ये ऐड हो जाएगा और आंसर आएगा -36 अपॉन 0.7। अब यहाँ भी डेसिमल के बाद एक अंक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक अंक है तो ये दोनों कट गया और 7 × 1 = 7 × 6 = 42 तो आंसर आ गया 6 × 10 टू द पावर -36। फाइन। तो ये इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट में इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। फाइन। तो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे दूं, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड चेक वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। फाइन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।